और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। कांकेर से खबर है, जहां लापता जवान के मामले में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है और एसपी से बातचीत कर कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 8 दिन से लापता है सहायक आरक्षक मनोज नेताम और कोड़ेकुर्सी थाना में पदस्थ लापता जवान। कांकेर और राजनांदगांव की पुलिस खोजबीन कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, जिसमें कांकेर और राजनांदगांव की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है और लापता जवान के मामले में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। एसपी से बातचीत कर कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। 8 दिन से लापता है सहायक आरक्षक मनोज नेताम और कोड़ेकुर्सी थाना में पदस्थ है लापता जवान है। राजनांदगांव की पुलिस और कांकेर पुलिस खोजबीन कर रही है। और आईजी ने संभाग में काम कर रहे छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों के लिए पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने जवानों की प्रशंसा की है और लिखा है कि बस्तर क्षेत्र की जनता को वामपंथी उग्रवाद और कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों से रक्षा कर रहे हैं और बल के सदस्यों व उनके परिजनों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के क्रियान्वयन, नक्सल विरोधी अभियान और अनेक प्रकार की चुनौतियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते हुए क्षेत्र की जनता के जानमाल की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा जो समर्पित सेवाएं दी गई उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यानी कुल मिला के वो ये कहते हुए नजर आए कि जो जवान हैं उनकी सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आईजी ने जवानों के लिए पत्र भी लिखा और उसमें कई बातों का जिक्र किया। तो प्रशंसा पत्र जो है वो लिखा गया और इसमें कई बातें थी, कई मुद्दे थे जिनका जिक्र किया गया, प्रशंसा की गई। वर्ष 2020 एवं 21 में बाकी जहाँ जैसा बस्तर संभाग के अंतर्गत भी कोरोना महामारी के देखते हुए लॉकडाउन एवं अन्य प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन काम जारी रहा। इस चुनौती का सामना करने के साथ साथ अंदरूनी क्षेत्र में जन सुविधा के लिए अनेक निर्माण कार्य को भी स्थानीय पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा लगातार क्रियान्वयन किए गए थे। इसमें पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी कर्मचारी एवं उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूर के मेहनत के फलस्वरूप हम विगत वर्ष में 450 किलोमीटर से अधिक सड़क एवं 132 से अधिक पुल पुलिया एवं कलवर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। इन काम कंप्लीट करने के लिए हम 16 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप इन इलाके में हम स्थापित किए गए थे और इन सब काम के फलस्वरूप अभी इस साल जैसा हेल्थ टीम का अंदरूनी क्षेत्र में जाकर वैक्सीनेशन करना है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद उपजे हिंसा के हालात के विरोध में आज बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, अपना आक्रोश जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने गुस्से को जाहिर किया गया। केंद्रीय और प्रदेश संगठन की तरफ से मिले निर्देशों के तहत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा और प्रदर्शन के दौरान प्रत्येक मंडल पर 20 कार्यकर्ता ही शामिल हुए। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधकर अपना गुस्सा जाहिर किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया और एक संकेत दिया कि जल्द ये ठीक होना चाहिए। विरोध इसलिए भी किया कि जो हिंसा हो रही है वो बंद होनी चाहिए। तो बस्तर की ये तस्वीरें जहां विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया, विरोध भी किया गया, 2 गज की दूरी का पालन भी किया गया, मास्क जरूरी का पालन भी हुआ और एक जगह पे भीड़ नहीं लगी। अलग अलग केंद्रों पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पे यह विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखा गया।
तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमले और हत्या की घटनाएं सामने आई। यहां तक कि कई जगह बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया। कई जगह हिंसा भी देखने को मिली, जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। इन सब घटनाओं के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हिंसा को लेकर वर्चुअल धरना दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिला एवं मंडल स्तर पे पश्चिम बंगाल में हुए लोकतंत्र की हत्या को लेकर के आज समस्त बूथ के कार्यकर्ता एवं मंडल के पदाधिकारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। और आज हम बंगाल में हुए निर्मम हत्या की निंदा करते हैं और हम बंगाल की जनता के साथ में हैं। उनके निष्पक्ष सीबीआई की जांच होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे जघन्य अपराधियों के ऊपर में। कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। संक्रमण की वजह से जहां दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेल यात्रियों को इससे परेशानी भी हो रही है। एहतियात के तौर पे बिलासपुर रेलवे जोन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए बड़ी संख्या में रेल यात्री अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या एकाएक घट गई है। और यात्रियों की संख्या कम होने से रेलवे को कम यात्रियों में ट्रेनों का परिचालन करना पड़ रहा है, जिससे रेलवे को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रहा है। बिलासपुर जोन के 4 लोकल यात्री और एक साप्ताहिक स्पेशल यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जब पिछले साल कोरोना संक्रमण का दौर थमा था और धीरे धीरे क्रमशः अनलॉक की स्थिति होने लगी थी, तब रेलवे ने 80% से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया। लेकिन कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में जबकि संक्रमण अपनी बहुत ही तेजी से फैल रहा है और रेलवे के बार अपील से कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो यात्रा न करें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बार इसकी अपील की। खास करके महिलाओं, बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए यदि आवश्यक ना हो यात्रा करने से बचें। बेमेतरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है और 17 मई 2021 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान जिले की सभी दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही जिले की सीमाएं सील रहेंगी और जिले में चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। वहीं बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी जो लोग बिना किसी काम के घरों से बाहर है, जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि लापरवाही ना बरतें। जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम को दावत दे सकती है। लिहाजा घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। मंशा यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उन्हें रोका जाए और इसी को लेकर इस लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है। आगे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ चुका है। वहीं लॉकडाउन में जिले कंटेनमेंट जोन रहेंगे, साथ ही जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। मेडिकल व अस्पताल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। वहीं साथ ही दूध, फल, सब्जी और अनाज को होम डिलीवरी की छूट भी दी गई है। बेलापरवाह घूमने वाले लोगों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा। बलरामपुर के आरागाही कोविड केयर सेंटर से दुष्कर्म के 2 आरोपियों के फरार होने की खबर सामने आ रही है।
दोनों को कोरोना पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद कोविड सेंटर से मौका देखकर दोनों फरार हो गए। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि दोनों आरोपी 1 मई से फरार हैं, लेकिन अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। तो दोनों संक्रमित यहां से फरार हो गए थे 1 तारीख को और दोनों की तलाश की जा रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो दबिश दे रही है, लेकिन अब तक दोनों ही आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया। दोनों संक्रमित भी हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हैं और यहां से फरार हुए थे। कोरोना को रोकने के लिए जहां टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। भानु प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम उचपानी और डोंगरकट्टा के ग्रामीणों ने टीका लगवाने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव की सरहद पर ही रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि टीका लगवाने से लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, जिसके बाद एसडीएम लोगों को समझाने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है, सुरक्षित है लोग और लोगों की जान बच रही है। कोरोना के लिए यह सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक तरीके से लोगों को अवेयर किया गया, उन्हें समझाया गया, उन्हें भरोसा दिया गया कि वैक्सीन सुरक्षित है, भ्रम में ना आए, अफवाहों के उसमें जाल में ना फंसे। तो ग्रामीणों को समझाने पहुंचे हैं एसडीएम और एसडीएम ने लोगों को समझाया कि बेवजह विरोध ना करें, रास्ता बंद ना करें, काम में बाधा ना डालें, वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें खुद भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बिलासपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक महिला की इलाज ना मिलने से मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला के बेटे का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें और खबरें आ चुकी हैं, जहां इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। वक्त पे इलाज नहीं मिल पा रहा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, कहीं बेड नहीं मिल पा रहा और कहीं पे डॉक्टर्स जो हैं वो वक्त पे मरीज को नहीं देख पा रहे। नतीजा जान जा रही है। तो समय पर महिला को अगर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस महिला के बेटे ने अस्पताल प्रशासन पर, डॉक्टर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया कि 1.5 घंटे तक भी कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था और समय पर इलाज ना मिलने से महिला ने दम तोड़ दिया। घर से अपने माता जी को लेकर आए, बिल्हा गए। बिल्हा पे गए तो थोड़ा इसका टेस्ट किए, कोविड-19 टेस्ट किए तो हल्का सा पॉजिटिव दिखा, तो उन्होंने बोला कि इसको लेके जिला चिकित्सालय चले जाओ करके। जिला चिकित्सालय लेके आए तो गेट पे खड़े रहे आधा घंटा तक, गार्ड खोले ही नहीं रहा था गेट को। उसके बाद फिर एसडीएम सर से बड़े भैया बात किए, एसडीएम सर से फिर गढ़ेवाल सर से बात की, गढ़ेवाल सर फिर यहाँ बात किए, यह जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली कोई शेफाली मैडम है उनसे बात करने के बाद फिर गेट के अंदर लिए गए एम्बुलेंस को। फिर 1 घंटे तक एम्बुलेंस गेट के अंदर जाने के बाद खड़ी रही, कोई अटेंडर नहीं आया अटेंड करने के लिए पेशेंट को। 1 घंटे तक वो तड़पती रही और जैसे ही आया 1 घंटे बाद उसको अटेंड करने के लिए तब एक्सपायर कर गई थी। किसकी गलती मानते हैं? अब गलती तो मैं तो स्वास्थ्य विभाग का ही मानूंगा। कोरबा में डीएम किरण कौशल ने एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर संचालक से कोविड जांच, सीटी स्कैन आदि के बारे में जानकारी ली और जांच कराने वाले लोगों व मरीजों का रिकॉर्ड देखा। वहीं डीएम ने जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों की मौके पर ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए और ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना की जाए, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम को अंजाम दे सकती है। लिहाजा
खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, जागरूक रहें। वक्त पे जांच हो तो उसकी वक्त पे रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोरिया में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच सबसे बड़ी समस्या जिले में आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में देरी को लेकर है। पिछले 2 हफ्ते से 2000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अटकी हुई है। कोरोना की रिपोर्ट में देरी होने से इलाज में भी देरी हो रही है और इतनी अत्यधिक मात्रा में सैंपल के पड़े रहने से अब कोरिया जिला के सभी अस्पतालों ने नए सैंपल लेने से इनकार करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी जिन लोगों ने कुछ दिन पहले जांच कराई थी उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये जो देरी, लेट लतीफी जो हो रही है, ये सिस्टम पे सवाल उठाती है कि इस 1 साल में क्या तैयारियां की गई। पहली लहर और दूसरी लहर में जो अंतर था, बीच का जो गैप था, उसमें क्या कुछ किया गया। क्योंकि अगर कोरिया के हालात आज भी ऐसे हैं कि कई दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आ पा रही, लोगों की जान जा रही है, उसके बाद रिपोर्ट आती है कि नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, तो जरूरी है कि वक्त पे जांच हो, वक्त पे इलाज हो और वक्त पे रिपोर्ट मिले। लैब हमारा रेडी है, पर इसके कुछ फाइनल, कुछ टेक्निकल काम इसका भी बाकी है। जैसे ही परमिशन आ जाती है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आने वाले हफ्ते में 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसी समस्याएं आएंगी, उत्पन्न होंगी, इसीलिए यहाँ पे वायरोलॉजी लैब बनाना ज़रूरी था। और अभी कोशिश हो रही है कि हर जगह लैब्स में इतने ज़्यादा सैंपल्स पहुँच रहे हैं कि बहुत हर जगह मुश्किल हो जा रही है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा यहाँ वायरोलॉजी लैब खुल जाए। कम से कम हमारे एरिया के लोगों की टेस्टिंग यहीं हो जाएगी। रायपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अग्निकांड मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अभी फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोनों को पकड़ा है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि रायपुर के पचपेड़ी नाका के राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बीते दिनों शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हादसे में कई मरीजों की मौत हुई थी। थाना टिकरापारा अंतर्गत 17 तारीख के 4-4:15 बजे के आसपास एक राजधानी मल्टी लेवल हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें आग जनी की घटना घटित हुई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची है। आग को बुझाया गया। उससे पहले वहां पर 5 लोग की डेथ हो गई थी, जिसमें एक जल के हुई थी और 4 लोग के दम घुटने से मौत हुई थी। एक की रास्ते में कहीं दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हुए मौत हुई थी। इसमें 304 का मुकदमा दर्ज था। इसमें सभी विभागों से हमने जानकारी ली थी विवेचना के दौरान, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से, फायर डिपार्टमेंट से और विद्युत विभाग से, अन्य विभागों से जानकारी ली है। जांजगीर चांपा के शक्ति थाना के ग्राम टेमर में मंदिर से संगमरमर पत्थर से बनी मूर्ति चोरी हो गई। घटना की सूचना ग्राम प्रतिनिधि ने पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मंदिर के पास से लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति मूर्ति लेकर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की गई और उसने चोरी की बात को कबूला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे रिमांड पर लिया है। शक्ति का है, जहां टेमर के सरपंच द्वारा आवेदन पेश किया गया कि उनके घर के सामने जो मंदिर है वहां राधा कृष्ण की मूर्ति थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में मूर्ति निकालकर गली में फेंक दिया गया है, तोड़फोड़ करके। इसके प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 295 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को आइडेंटिफाई कर धारा 295 का सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां एक युवक ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में एक युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो जांजगीर चांपा में एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो अवैध संबंध के शक में युवक ने इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे जिले में 13 अप्रैल से 6 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और जिले की शराब दुकान बंद है। ऐसे में जिले में शराब की तस्करी बढ़ गई है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बुलबुला थाना की पुलिस ने शराब तस्कर को 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। तो लॉकडाउन के दौरान भी जो शराब की तस्करी है वो हो रही है और यहां पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से शराब बरामद की गई है। माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी मुलमुला द्वारा आरोपी शिव प्रसाद पटेल, जिसके ऊपर 34A की कार्यवाही की गई थी, उससे दिनांक 23 अप्रैल को यह आरोप लगाया गया थाना प्रभारी के ऊपर कि उसने 50,000 की उससे मांग की है 34/2 को 34/1 करने के लिए। अगर इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कर इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला कोरबा के बांकी मोगरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक इस आग ने विकराल रूप ले लिया था और काफी नुकसान इस आग में हो चुका था। तो आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।